क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें भी अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, एज बेस्ड प्रॉब्लम है, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस बार RS अग्रवाल में भी सारा क्वेश्चन अलग अलग करके दे दिया। जिसके पास RS अग्रवाल है RS अग्रवाल से बना लेगा, जिसके पास RD है RD से बनाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज जो है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स, चलो इधर देखना। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से हम लोग जो है 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम बनाए हैं, वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सब कुछ एज्यूम उसी तरह से करेंगे, बस इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। वहां पर क्या हो रहा था, अलग अलग मेथड हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। इधर रखना। यहाँ पर जो होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो क्वाड्रेटिक बनाते हैं सिर्फ x मान करके या माइनस प्लस करके बनाते हैं, तो उस तरह से मत बनाइएगा। क्वाड्रेटिक जिस तरह से 2 वेरिएबल मानते थे x और y, उसी तरह से 2 वेरिएबल मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे वैसे क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। The sum of two number, the sum of two number is 8. The sum of two number is 8, and 15 times the sum of their reciprocal, and 15 times the sum of their reciprocals is also 8. Find the numbers. हो गया क्वेश्चन। The sum of two numbers is 8, and 15 times the sum of their reciprocal is also 8. Find the numbers. ठीक है, क्वेश्चन हो गया। जरा इधर देखिएगा, 2 नंबर का बात किया है ना, इसमें भी सपोज कीजिए 2 नंबर है। इधर लेट द नंबर बी x एंड y। तो नंबर का सम दिया है, नंबर का सम कितना दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू बाबू कितना दिया हुआ है, 8। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। सेकेंड इक्वेशन का बात करते हैं। क्या लिखवाए हैं, बोल रहा है 15 टाइम्स, किसका 15 टाइम्स भाई, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इसका x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x। y का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/y। तो रेसिप्रोकल का सम का कितना टाइम्स, 15 टाइम्स, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई कर दो। किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 8। इक्वेशन तैयार हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए, बस आपको एक इक्वेशन आपको हमेशा लीनियर बनेगा, एकदम फिक्स है। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। एक इक्वेशन आपका हमेशा लीनियर बनेगा, और दूसरा जो इक्वेशन रहेगा या तो उसमें स्क्वायर रहेगा, नहीं तो प्रोडक्ट रहेगा, नहीं तो रेसिप्रोकल दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन रहेगा या तो ये स्क्वायर रहेगा इसमें, नहीं तो प्रोडक्ट रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, रेसिप्रोकल। बस समझ में आ रहा है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से हम वैल्यू उठा करके यहाँ पर एक का रख देंगे, उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक का रूप ले लेगा। जैसे में पहले क्वेश्चन को ऐसे करें, यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस x। अब y का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, 8 माइनस x। हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक जब बन जाए तो उसके बाद आपकी मर्जी, फैक्टराइजेशन से बनाइए, नहीं तो फॉर्मूला से बनाइए। यहाँ देखिएगा, ये 15 इधर जाकर डिवाइड होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 8 अपॉन कितना, 15। अच्छा, y का वैल्यू कितना है बाबू, 8 माइनस x, यानी कि 1/x प्लस 1 अपॉन 8 माइनस x इक्वल टू कितना, 8/15। अब बताओ तो जरा, ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं,
बनाए हो ना? जल्दी से इसका सोल्व करके हमको x का वैल्यू निकाल दो क्वाड्रेटिक से, जल्दी करो। इधर 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इक्वल टू 8/15, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू 8 माइनस एक्स, x से डिवाइड करेंगे 8 माइनस एक्स बचेगा, 8 माइनस एक्स इंटू 1 यानी कि 8 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 8/15। सोल्व करेंगे x खत्म हो गया, क्या बचा 8/x इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8/15। बार बार समझाते हैं, सोल्व करने के बाद अगर कहीं पर कट रहा है कुछ न्यूमरेटर वूमरेटर तो काट दीजिए, अब डायरेक्ट कट रहा है, कट गया, यानी कि 15 इक्वल्स टू x इंटू 8 माइनस एक्स, इसको सोल्व कर लो, यानी कि 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू क्या 0, सिंपली ये फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज होकर क्या आएगा ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू क्या 0। जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 या फिर x माइनस 5 बराबर 0, x का वैल्यू कितना 3 और x का वैल्यू कितना 5। अच्छा जब x का वैल्यू 3 है, यहाँ देखो जब x का वैल्यू कितना है 3 तो y का वैल्यू कितना है 8 माइनस एक्स है ना, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y इक्वल्स टू कितना है 8 माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 5 बाबू कितना आ जाएगा 3। यानी कि दोनों ही केस में पता चल जा रहा है कि आपका जो नंबर है एक 3 है तो दूसरा नंबर क्या है 5 है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, टू नंबर्स डिफर बाई 3, टू नंबर्स डिफर बाई 3 हो गया, टू नंबर्स डिफर बाई 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 and their product is 504, find the numbers, क्या बोला है दो नंबर हैं तो सपोज कर लीजिए लेट द नंबर बी x एंड y, बोला कि दोनों कितना से डिफर कर रहे हैं 3 से, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम x माइनस वाई भी 3 लेकर के बना सकते हो या फिर y माइनस एक्स भी 3 लेकर के, x माइनस वाई ज़्यादा अच्छा लगता है तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। और क्या बोला है कि प्रोडक्ट कितना होगा 504। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी पूरा का पूरा 2 वेरिएबल इसी पर ख़त्म हो जाएगा कि एक आपका इक्वेशन लीनियर बनेगा, ठीक है, और दूसरा आपका या तो प्रोडक्ट रहेगा नहीं तो रेसिप्रोकल रहेगा नहीं तो स्क्वायर रहेगा, पूरा क्वाड्रेटिक इसी पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा क्या बोल रहा है, अब हम बार बार बोल रहे हैं जो लीनियर वाला रहेगा ना उसमें से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दीजिएगा। यहाँ देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई हो गया, यहाँ पे रख दो x का वैल्यू 3 प्लस वाई इंटू वाई बराबर 504, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 504, इसको इधर लेकर के आ जाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो 504 का फैक्टराइजेशन करो, इधर कितना टूटेगा ये 2 से कितना बार में 252, फिर 2 से 126, फिर 2 से ठीक है, यहीं पर पता चल गया 2 दुना के 4 दुना के 8 38 के 24 और 21, यानी कि इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 21y माइनस 504 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो y प्लस 24, यहाँ देखना
और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, -21, यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, यानी कि y प्लस 24 इंटू वाई माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो y के दो वैल्यू जाएंगे, इधर देखना, एक बार आ जाएगा y का वैल्यू कितना -24 और एक बार आ जाएगा y का वैल्यू कितना 21। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, इधर अगर y का वैल्यू 21 लेते हैं और आप पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, अगर हम y का वैल्यू 21 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, इफ आप लिखेंगे y इक्वल्स टू 21, इफ y इक्वल टू 21, x इक्वल टू 3 प्लस 21 बोले तो बाबू 24। यानी कि पहला जो नंबर आया, जो दो नंबर का बात किया है, तो नंबर क्या होंगे, एक होगा 24, दूसरा क्या होगा 21। पहला आंसर आया। दूसरा आंसर क्या होगा, इसने क्या बोला, y का वैल्यू कितना है -24, इफ y इक्वल्स टू -24, इफ y इक्वल्स टू -24, तो x का वैल्यू कितना होगा 3 प्लस -24, तो 3 - 24 कितना हो जाएगा बाबू -21। समझ आ रहा है बात। तो दूसरा आंसर क्या होगा -21 और -24, या तो दोनों प्लस में होंगे या फिर दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, एक प्लस बोला था एक माइनस बोला था। ठीक है, अच्छा बात सुनना आया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, ये बनेगा, आराम से बनेगा। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। हो गया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, and sum of their reciprocal is 3/10, and sum of their reciprocal is 3/10. Find the numbers, find the numbers। बुक बंद करो। find the numbers। हाँ, इधर क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि दो नंबर का सम कितना है 15 है। तो नंबर को सपोज करते हैं x एंड y, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया बाबू 15, और इसका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है, रेसिप्रोकल बोले कि क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, कितना हो गया 3/10। एक लीनियर है, एक रेसिप्रोकल बेस्ड है, लीनियर से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे, क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू निकाले, यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 15 - x, रख देते हैं यहाँ पर 3/10। एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा x इंटू 15 - x, और जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 - x और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/10। x से x कैंसिल, यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर 3 से 15 कट रहा है ना, तो काट दो इसको ताकि वो आसान हो जाए। कितना बार में 5 बार में, 5/x इंटू 15 - x इक्वल्स टू 1/10। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आएगा 50 इक्वल्स टू x इंटू 15 - x, कितना हो जाएगा 15x - x²। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, सबको इधर लेके आ जाते हैं क्योंकि x² निगेटिव है, बार बार बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो x² को हमेशा क्या कीजिए पॉजिटिव रखिए। x² इधर आएगा, x² - 15x प्लस 50 बराबर क्या हो गया 0। टुकड़ा कीजिए, 5 और 10 पर टूट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लिख रहे हैं x - 5 इंटू x - 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 5, यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10। क्लियर है। अच्छा, अगर हम x बराबर 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 - 5, कितना हो जाएगा 10। y इक्वल्स टू है मेरा 15 - x, यानी कि 15 - 5 बोले तो बाबू कितना 10। अच्छा,
अगर हम x का वैल्यू 10 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस कितना 10, बोले तो बाबू कितना आ जाएगा 5। तो दोनों केस में नंबर जो होगा, एक नंबर 5 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 10 होगा। क्लियर हो गया? इस तरह का सवाल बन जाएगा। ठीक, अब जरा कुछ नंबर्स का बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, और उस पर जो है सवाल रहेगा। जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन देगा आगे कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, या फिर डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, या फिर सम ऑफ टू इवन नंबर, या फिर सम ऑफ टू ऑड नंबर। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ आप देखिएगा, इसको भी आप एक्स और वाई लेकर के बना सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अच्छा पहले क्वेश्चन बोलते हैं, वहीं से इसको जो है सोल्व करेंगे। जैसे में क्वेश्चन लिखिएगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313 हो गया। फाइंड द नंबर्स, फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर्स। यहां आप देखिएगा, एट ए मोमेंट आपको लग सकता है इसमें तो बस एक ही कंडीशन दिया है। क्या दिया है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो कुछ लोग इसको दो तरीके से बनाते हैं, देखिएगा इधर। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला नंबर को x सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, कंसेक्यूटिव है ना। इधर पहला नंबर को x सपोज कर लिए, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का स्क्वायर का सम कितना है 313 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बाबू 313। समझ में आ रहा है? इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 313। आगे जब बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 313 तो माइनस 312 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 कॉमन हो रहा है ना हर जगह से, कॉमन करके उड़ा दो। x स्क्वायर प्लस x माइनस ये कितना हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। सुन रहा है यहां तक? अब जो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा 13 और 12, 13 और 12 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ देखो, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। अच्छा, फिर x कॉमन होगा तो x प्लस 13 और माइनस 12 तो x प्लस 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। तो x के दो वैल्यू आएंगे, x का पहला वैल्यू क्या आएगा माइनस 13 और x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा 12। अच्छा, उसके बाद इधर अब आते हैं, नंबर क्या होगा, पहला नंबर तो मेरा x है, तो अगर x का वैल्यू हम 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर मेरा क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी माइनस 13 है, तो माइनस 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 12। क्लियर है? अच्छा, अगर x का वैल्यू 12 लेते हैं, ठीक है, तो नंबर मेरा क्या होगा दूसरा x प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। यानी कि आपके दो पेयर आएंगे आंसर्स का, पहला आएगा माइनस 13 और माइनस 12 और दूसरा पेयर क्या आएगा
12 और 13। समझ में आया? अगर आप एक्स और वाई मान के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, इधर एक्स और वाई से भी देख लीजिए, वहां से भी। उसने क्या बोला है, सपोज करते हैं मेरे दोनों नंबर जो है एक्स और वाई हैं, तो स्क्वायर का सम दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 313। और दूसरा लॉजिक उसमें छिपा हुआ है, क्या? उसने बोला है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 1। दो अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 1। यानी कि इससे पहले एक इक्वेशन मेरा बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 313। इसी टाइप का आ गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो y का दो वैल्यू मिलेगा, -13 और 12, और फिर x का वैल्यू अपना जैसे अपना निकाल लीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इधर देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देगा सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या देगा, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, यहां देखिएगा, तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो फिर ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर कैसे मिलेगा, क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर कि दो जोड़ने पर, दो ना। तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। इवन नंबर पे भी यही केस है। अगर मान लीजिए पहला इवन नंबर आप x सपोज करते हो, तो दूसरा इवन नंबर कब मिलेगा, एक जोड़ने पर कि दो जोड़ने पर, दो। अगला वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2। समझ में आ गया? बस ये छोटा सी चीज आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive odd natural number, odd positive integers, the sum of the square of two consecutive odd positive integers is 394, is 394, find them। इधर देखना, क्या बोला है, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स। एज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट ऑड, शांत रहेगा तुम लोग, चल निकल वहां से अर्पित, यहां पर आ। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड अदर नंबर बी एक्स प्लस 2। तो उसने बोला है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना था, 394। सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 394, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 394। ठीक है, सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 4 माइनस 394 यानी कितना हो गया, 390 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करके खत्म करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब 195 का 195 का ऐसा दो टुकड़ा करो कि डिफरेंस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, 15 और 13। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x। समझ आ रहा बेताल, क्या दिक्कत हो रहा था इसमें?
यहाँ देखो, यानी कि आगे जब बढ़ेंगे x, तो x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन करेंगे, x प्लस 15, ठीक है। तो x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सोल्व करने पर x का वैल्यू कितना आएगा, -15, और x का वैल्यू कितना आएगा 13। x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू 13। तो -15 को इस बार हमको छोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो निगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 13 आ गया। तो दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 2, यानी कि 13 प्लस 2 बोले तो बाबू कितना हो जाएगा, 15। बात सुनना आ गया? अच्छा, अब देखिएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया ऑड इवन पर, ठीक है। अब कभी कभी क्या करता है, ऐसे पूछेगा, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि दो लगातार नंबर तो रहेंगे लेकिन एक खास नंबर के मल्टीपल रहेंगे। हो सकता है कि वो 3 का मल्टीपल हो सकता है कि वो 5 का मल्टीपल हो सकता है कि वो 7 का मल्टीपल हो। तो जैसे में 3 का जो मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है, 3, 6, 9, 12। अच्छा, इन जो अगर कंसेक्यूटिव का बात किया जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। 3 का मल्टीपल है तो 3 का डिफरेंस रहेगा, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अगर 5 का मल्टीपल है तो 5, 10, 15, 20, क्या है, 5 बढ़ते जा रहे हैं। 7 का मल्टीपल है तो 7, 14, 21, इस तरह से जाएगा। बात सुनना आ गया ना, कोई दिक्कत? इस पर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन लिखिएगा। यानी कि अच्छा, ऐसा केस में अगर आपका एक नंबर x है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि दोनों नंबर जो है 7 के मल्टीपल हैं, तो एक नंबर x है तो दूसरा का नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 7। बात सुनना आ गया? क्वेश्चन लिखिएगा। the sum of the sum of the sum of the square of the sum of the square of two consecutive multiple of 7, the sum of the square of two consecutive multiple of 7 is 637, is 637, 637 हो गया। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। इधर देखना, बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है ना। तो पहला अगर नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 7, ठीक है। और बोला है कि इनका स्क्वायर का सम कितना है, 637, ठीक है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को फ्रेम करते हैं। क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 637। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, 37 इतना में से घटेगा, कितना हो जाएगा, 588 इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन लेकर के 2 को उड़ा दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 294 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो 294 का ऐसा टुकड़ा करना है कि 7 डिफरेंस आ जाए, कितना हो जाएगा, 21 और 14, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14x माइनस 294 बराबर क्या हो गया, 0। x कॉमन होगा तो x इंटू एक्स प्लस 21 माइनस 14 कॉमन होगा तो x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 21 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू -21 और x का वैल्यू 14, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया,
x का वैल्यू है -21 और माइनस और है 14। तो दूसरा नंबर कितना था x + 7, तो -21 + 7 कितना हो जाएगा बाबू? -14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 है, +7 करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस केस में दोनों आंसर सही है क्योंकि उसने पूछा है मल्टीपल, दोनों 7 के मल्टीपल है, पॉजिटिव निगेटिव का बात नहीं है। समझ में आ गया ये? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। शांत रहो। लिखो, द सम ऑफ ए नंबर, आसान सवाल है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 1/30, 2 and 1/30, 2 and 1/30। ठीक है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 1/30। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों का सम कितना है? नंबर को x सपोज किया तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x। दोनों का सम कितना है? 2 and 1/30। आगे जब बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 61/30। इधर एलसीएम लेते हैं तो x² + 1/x = 61/30। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 30x² + 30 = 61x। ठीक है, इससे आसान इक्वेशन क्या होगा? इसको इधर लेकर के आओ। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखो कुछ कॉमन तो होगा नहीं, 30 × 30 कितना हो जाएगा? 900। तो इसको ऐसे ही रखते हैं ना। हमको एक वैसा टुकड़ा चाहिए, एक वैसा टुकड़ा चाहिए जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए? 61। बात समझना, इधर देखना, 61 आ जाए। अच्छा, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 × 10 × 3 × 10 होगा। ठीक है, अब देखना, ठीक, अगर पेयर बनाएंगे तो एक तो 100 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 9। डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा? 91 आएगा, 61 नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक और को तोड़ते हैं, इसको करते हैं 2 × 5, 2 × 5, तब कितना हो जाएगा? हम्म, पच्चीस और 36, इधर 30x² -25x -36x + 30। यहाँ पर इसको तोड़ो नहीं तो पूरा अच्छे से तोड़ दो। 3 गुने 2 गुने 5 और 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, हमको लाना है 61। यहाँ पर देखो 25 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3 गुना के 6 और यहाँ पर भी क्या हो गया? 36। 25 और 36 मिलके 61। ये सब काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना कॉमन होगा? आप 5x बचेगा क्या? 6x - 5। यहाँ पर क्या कॉमन होगा? -6। 6x - 5 = 0। तो 6x - 5 × 5x - 6 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 5/6। इसको सोल्व करेंगे तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5। दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, अगर x = 5/6 तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 6/5। दोनों नंबर को जोड़ेंगे 61/30 आ जाएगा। उसी तरह से ये 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/6। दोनों नंबर को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 61/30। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लिखना।
अगला क्वेश्चन, इधर कुछ नया सीखेंगे। लिखो द सम ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25, is 6/25. Find the number. Find the number. The sum of a number and its positive square root. इधर देखिएगा, यह देखना बाबू, इधर इधर हो रहा है कि कोई एक नंबर है और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो वैल्यू लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ आप देखिएगा, सपोज करते हैं लेट द नंबर बी एक्स, देन इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट विल बी रूट एक्स। निगेटिव स्क्वायर रूट का बात करता है तो क्या हो जाता है, माइनस रूट एक्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू कितना है बाबू, 6/25। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे क्वाड्रेटिक में। इधर देखिए, जब भी आपको इस तरह का दे दे, रूट वूट दे दे, आप उसको कुछ सपोज कर लीजिए। सपोज करते हैं रूट एक्स इक्वल टू ए, लेट रूट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है अब यहाँ पर रखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, 6/25। क्वाड्रेटिक बन गया ना। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 25a स्क्वायर प्लस 25a माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ऐसा टुकड़ा करना है, बनेगा ये, क्या नहीं होगा, ए का वैल्यू, जल्दी करो। पच्चीस छक्का 150, यानी कि 15-10 में नहीं आएगा, 15-10, ठीक है, माइनस 150 लाना है ना, माइनस 150 लाना है, ठीक है। 30 और 5 पे आएगा, 30 और ये भी तो है, 25 गुने माइनस 100, माइनस 150 लाना है। आप 25 और 10 लोगे प्लस 150 आएगा, क्या लेना पड़ेगा, 30 और 5, 30 और 5, 30 और माइनस 5 लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, माइनस 150। जल्दी से तोड़ो इसको, यानी कि 25a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 5a माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ, अरे टूटेगा ही नहीं, 10 और 15 पे टूटेगा ही नहीं। इसको यहां से सोल्व करने पर आपको दो वैल्यू मिलेगा। ए का एक वैल्यू कितना आएगा बाबू, 1/5, दूसरा वैल्यू कितना आएगा, माइनस 6/5। यहाँ देखना, और ये हमने किसको सपोज किया है, ये किसको सपोज किया है, रूट एक्स का, यानी कि आपको रूट एक्स का दो वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू 1/5 है, दूसरा माइनस 6/5 है। और हम लोग जो रूट वाला जो वैल्यू है कैसा है, वो पॉजिटिव ना है, यानी कि इस निगेटिव वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड। ए का वैल्यू कितना लेंगे, 1/5। ए का वैल्यू 1/5 जब लेंगे तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 1/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, यानी कि आपका 1/25। नंबर कितना है, 1/25 है। और क्वेश्चन करवाया जाए।